लिफाफा ना हमका मिला रहे लिफाफा, लेकिन हम सोचे कि वो लिफाफा अब सोनिया मेम साहब का है। हाँ, अब मेम साहब तो घर में है नहीं, तो हम जाकर सिमर मेम साहब को दे दिए। हाँ, ठीक है ना मेम साहब? हैं? बस ये एनवेलप तो रानी दे गई थी। सिटी हॉस्पिटल? ये किसके पेपर्स हो सकते हैं? कहीं किसी की मेडिकल रिपोर्ट्स तो नहीं? भाभी, ये हमारे एक पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं, इसी को ढूंढ रहे थे हम। वो रानी ने बताया कि गलती से उन्होंने आपको दे दिया। कोई बात नहीं जानवी, थैंक यू। तुम ठीक हो? हाँ भाभी। ये जानवी को क्या हो गया? पिछले कुछ दिनों से अजीब सा बर्ताव कर रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। जब कबर्ड में इतने सारे कपड़े हो, इतने सारे ऑप्शंस हो, वो भी एक से बढ़कर एक, तो कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। क्यों है ना? सोनिया जी, खूबसूरती पहनावे से नहीं, इंसान से होती है। आप कुछ भी पहन लीजिए, बहुत अच्छा लगे। सिमर, आप बहुत स्वीट हैं और सिंपल भी, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि दिल के साथ दिखावा भी जरूरी है। एक्चुअली आज जो हमारी मीटिंग है ना, वो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ है, इसलिए हमें अपने देश को और अपनी कंपनी दोनों को रिप्रेजेंट करना है, तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना। सोनिया जी, अगर आपको एतराज ना हो तो संकल्प हमारे साथ चल सकता है, क्योंकि शॉप रास्ते में ही है, तो ऐसे ड्रॉप कर देंगे। श्योर, व्हाई नॉट। बशर्त ये है कि इन्हें हमारी वजह से देर ना हो जाए, क्योंकि मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। लेकिन सोनिया जी, मौसम का हाल देख के ये लगता है कि पहली मीटिंग मुझे अकेले ही अटेंड कर लेनी चाहिए। आप तो पहुंचेंगी नहीं ना? वेरी फनी सिद्धार्थ। वैसे मैं एक सजेशन दूं, अगर आपकी मीटिंग फॉरेन क्लाइंट्स के साथ है तो मेरे ख्याल से आपको साड़ी पहननी चाहिए। साड़ी? जी हाँ, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए इससे बेहतर ड्रेस तो और हो ही नहीं सकती। और वैसे भी साड़ी में एक औरत की खूबसूरती और उसकी नजाकत दुगनी हो जाती है। वाह भैया, इस बात पर तो मैं 100% सहमत हूँ। अच्छा चलिए, अब सोनिया जी को तैयार होने के लिए थोड़ा सा समय तो दीजिए, पहले ही देर हो रही है। ठीक है, हम लोग नीचे वेट करें। ठीक है, आई विल सी यू गाइस सून। अगर आपकी मीटिंग फॉरेन क्लाइंट्स के साथ है तो मेरे ख्याल से आपको साड़ी पहननी चाहिए। साड़ी में एक औरत की खूबसूरती और उसकी नजाकत दुगनी हो जाती है। क्या लगता है रोनी, अंग्रेजों ने भारत छोड़ने में ज्यादा समय लगाया था या सोनिया जी तैयार होने में ज्यादा टाइम लगा रही है? अरे और नहीं तो क्या यार, अभी तक घर से निकल जाना चाहिए था, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं है क्या कर रही है। दीदी, मुझे लगता है कि सोनिया जी जरूर साड़ी पहन रही होंगी, इसलिए इतना वक्त लगा।
हम लोगों को लगा था कि आप सारी, क्या हुआ, आप सुझाव पसंद नहीं आया आपको? नहीं नहीं सिमर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सजेशन बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि खास कपड़े स्पेशल ओकेजन्स पर ही अच्छे लगते हैं, बिजनेस मीटिंग्स पर नहीं। और जैसे ही किसी दिन कोई स्पेशल ओकेजन आएगा, मैं साड़ी जरूर पहनूंगी। ओह यस, आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। चलिए आइए। जी क्या हुआ? बेटा वो अब बहुत दिन हो गए। कहने का मतलब ये है, अब मुझे अपने घर की याद आ रही है। माता जी, आपको घर वापस जाने के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? सरप्राइज रखने वाली थी, लेकिन अब बात निकली है तो मैं कह ही देती हूँ। रोली, समझने वाली बात है। पिछले दिन मेरी मेघना ने काफी सस्पेंस ड्रामा बना लिया है? अब और एक सस्पेंस करके हमारी जान निकालेगी क्या? वो सिद्धांत जी के मैनेजर का आज सुबह फोन आया था और उसने कहा कि भारद्वाज हाउस से जहरीली गैस का असर खत्म हो चुका है। जय माता। ये तो तुमने सचमुच बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब मेरा मन अपने घर जाने के लिए बहुत उतावला हो रहा है। सब लोग पैकिंग शुरू कर दो। सोनिया के घर वापस लौटते ही हम भारद्वाज हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। हाँ माता जी, सोनिया जी का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। एक पल के लिए भी उन्होंने हम लोगों को ये एहसास नहीं होने दिया कि ये हमारा घर नहीं है। ऐसा तो कोई अपना ही कर सकता है। सच कहा तुमने सिमर। अब तो ऐसा लगता है जैसे सोनिया हमारे परिवार का हिस्सा ही बन गई है। खैर चलिए, घर वापस चलने की तैयारी शुरू कीजिए। चलो चलो बच्चे। सच है दीदी, ऐशो आराम चाहे कहीं पर भी क्यों ना मिले, लेकिन सुकून सिर्फ अपने घर की चार दीवारी के अंदर ही मिलता है। हाँ रोली, जब तक माता रानी के सामने दिया ना जला ले, माता जी को दद्दू जी की तस्वीर से बातें करते ना देख ले, वो रात में पूरी रसोई समेटना, सोने से पहले सारे दरवाजे चेक करना, इन सब छोटी छोटी चीजों के बिना जिंदगी कितनी अधूरी लगती है ना। वो तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम इस घर को भी बहुत मिस करेंगे। हाँ भाभी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन हम में से जो सबसे ज्यादा इस घर को मिस करेगा ना, संकल्प भैया। क्यों? संकल्प भैया क्यों? भाभी, हम लोगों को लगता है कि संकल्प भैया और सोनिया जी एक दूसरे को पसंद करने लगे। उस दिन रात में। गुड मॉर्निंग सोनिया जी। गुड मॉर्निंग। अरे सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। संकल्प जी, आपसे बात करके जी हल्का हो। मेरे ख्याल से आपको साड़ी पहननी चाहिए। साड़ी में एक औरत की खूबसूरती और उसकी नजाकत दुगनी हो जाती है। क्या? तो ये खिचड़ी पक रही है? अरे खिचड़ी नहीं उमा भाभी, कॉफी कॉफी। हालात देखकर तो यही लगता है कि हमारे घर जल्दी एक नई देवरानी आने वाली है। इसका मतलब भारद्वाज हाउस में हमारी एंट्री के मुहूर्त के साथ साथ संकल्प की शादी का भी मुहूर्त निकल रहा है। और अब होगी भारद्वाज बहुओं की टीम पूरी। मैं आज ही संकल्प से इस बारे में बात करती हूँ। नहीं भाभी, अभी नहीं, पहले बात पक्की हो जाने दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक है सुना। सिद्धांत, हमारी मीटिंग इतनी सक्सेसफुल रही, मैंने सोचा नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ। अरे माता जी, आप सब इस तरह, और ये बैग्स कहाँ जा रहे हैं आप सब? सोनिया बेटा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि अपने घर से दूर रहकर भी मैं कहीं चैन की नींद सो पाऊंगी। लेकिन पिछले ये कुछ हफ्ते कब और कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तुम्हारे इस प्यार, तुम्हारे इस अपनेपन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब ये है कि अब हमारा अपने घर में जाने का समय हो गया है। सुनिए, लेकिन बेटा हम खाली हाथ नहीं जा रहे। इतने दिनों तक जो तुम्हारे साथ रहे, वो तुम्हारा प्यार, यहाँ की यादें, ये खुशियां अपने साथ लेकर जा रहे। मैं तो भूल ही गई थी कि आप सब मेरे साथ यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आपको कभी कहीं नहीं जाने देती। मुझे तो समझ नहीं आता कि अच्छे पल यूं पलक झपकते क्यों बीत जाते हैं। मेम साहब, अच्छा तो हमका भी नहीं लागत है। अरे कहा इतने सारे लोगों का मेला है और कहा सब वही अकेला। अरे मेम साहब, यहाँ तो सन्नाटा छाई जाए। हाँ है, समझने वाली बात है। तुझे तो हम कभी भूलेंगे ही नहीं हैं? एक तो तेरा इतना बड़ा घूंघट और उसमें से ये जो लंबे लंबे तो दांत बाहर निकल रहे हैं, जिसे देखकर खरगोश भी शर्मा जाए। इसके दांत मेरे दांत से लंबे कैसे हैं? सोनिया बेटा, माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। अब चलेंगे। धन्यवाद माता जी। सोनिया जी, अब ना तो आपका साथ होगा और ना ही सारी रात कॉफी पीने की कोई वजह। उस मोमेंट को याद दिलाने के लिए आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लाया था। फ्रेंड्स फॉरएवर। थैंक यू सो मच संकल्प जी। अपना ख्याल रखिए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।
कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन 4 दीवारी में हमारी जान बसती है उसमें कभी कैद होकर भी जीना पड़ेगा। लेकिन माता रानी, आपकी कृपा से वो दिन भी बीत गए। हमारे परिवार, हमारे घर को सही सलामत वापस लौटाने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। वैसे माता जी, घर में लौटने की खुशी के साथ साथ हम लोगों के पास एक और खुशी की बात भी है। वो क्या सिमर बेटा? संकल्प भैया की शादी का मौका। पर सिमर, समझने वाली बात है, ये शादी है, शादी का लड्डू नहीं जो मिलाया बनाया हो गया। दूल्हे के लिए एक दुल्हन भी तो चाहिए, है ना? वो भी है। संकल्प बेटा। नहीं नहीं माता जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। संकल्प, संकल्प, कौन है वो लड़की? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कौन है वो लड़की। सिमर, रोली, अब तुम दोनों ही इस सस्पेंस पर से पर्दा हटाओ। मुझे जल्दी से बताओ वो लड़की कौन है। सोनिया जी। सोनिया जी। सोनिया जी और संकल्प भैया एक दूसरे को पसंद करने लगे। अच्छा बच्चों, भाइयों से भी ये बात छुपाई? हाँ बेटा, सोनिया, मैं बहुत खुश हूँ। सोनिया बहुत अच्छी लड़की है और अगर वो तुम्हारे जीवन में आ गई ना तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मुझे भी किसी बात की चिंता नहीं। दुनिया खाना जो बनाती है। माता जी, भाभी, शुभ काम में तो देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और इतनी अच्छी खुशखबरी सुनने के बाद माता जी, मुझसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। माता जी, क्यों नहीं हम जल्द से जल्द सोनिया को कल ही लंच पे बुला लें और कल के कल ही इन दोनों का रिश्ता तय कर करुणा बहू, शांति से। लेकिन माँ, इतना सब कुछ करने से पहले सोनिया जी से बात तो कर लीजिए। क्या पता आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ हो ही ना। I mean, जरूरी तो नहीं है ना माँ कि अगर मैं उनको लाइक करता हूं तो वो भी मुझे लाइक करे। वैसे भी माँ, आज सुबह जब मैंने उनको साड़ी पहन के आने के लिए कहा तो वो सूट पहन के आ गई। फिर हम इतनी बड़ी बात कैसे अज्यूम कर सकते हैं? ओहो भैया, अगर लड़कियों को समझना इतना आसान होता ना तो दुनिया में इतने लड़के गंजे नहीं होते। अक्सर लड़कियों के नाम में हाँ ही छुपी रहती है, बस ठीक से समझना आना चाहिए। और एक लड़की होने के नाते मैं सोनिया जी की फीलिंग्स अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि सोनिया जी को भी भैया पसंद है। इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। रोली बेटा, सोनिया को फोन लगाओ। जी।